गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम लोग आज देख लेते हैं आयत के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल, है ना। तो अब रास्ता किस प्रकार का है ये मैटर करता है। हम लोग इससे पहले देखे थे कि आयत के बाहर चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल, आयत के अंदर चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल। इसके बाद देखे क्या, रास्ते का क्षेत्रफल किसमें, लंबाई के अनुदिश, फिर चौड़ाई के अनुदिश भी देखे। इसमें क्या है, ऐसा है कि लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश चल रहा है बीचों बीच, आयत के बीचों बीच, और दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तब इस केस में हमारा क्या करेंगे या कैसे करके हम लोग निकालेंगे, यही चीज देखना है। तो हमको इसमें क्या है, लंबाई के अनुदिश भी है ना। ABCD का आयत ले लेते हैं तो लंबाई के अनुदिश भी रास्ता है, चौड़ाई के अनुदिश भी रास्ता है। तो पिछले दिन बताया था हम, पिछले वीडियो में, लंबाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई है और रास्ते की चौड़ाई है, बस उतना ही आएगा, है ना। तो लंबाई गुना रास्ते की चौड़ाई। फिर चौड़ाई के अनुदिश यदि हो जाता है तो हम क्या होगा, चौड़ाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, चौड़ाई गुने रास्ते की चौड़ाई, है ना। चौड़ाई मतलब आयत की चौड़ाई, लंबाई मतलब आयत की लंबाई, है ना, गुना रास्ते की चौड़ाई। अब इसका इस आधार पे क्या है, इधर वाला का निकालिए, इधर वाला का निकालिए। इस आधार पे रास्ते का कुल क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुने रास्ते की चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने रास्ते की चौड़ाई, है ना। दोनों को जोड़ देंगे, ऊपर वाला नीचे वाले को। तो हमको लग रहा है कि सही हो गया, इधर वाले को भी निकाल के जोड़ दिए, इधर वाले को निकाल के जोड़ दिए, है ना। लेकिन ये सही नहीं है। इसमें देखिए, इसमें हम लोग कर भी दिए हैं, रास्ते का कुल क्षेत्रफल रास्ते की चौड़ाई, उसी को लिए हैं, दोनों को जोड़े हैं। रास्ते की चौड़ाई जोड़ लंबाई, रास्ते की चौड़ाई गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, माना रास्ते की चौड़ाई गुना आयत की लंबाई जोड़ आयत की चौड़ाई, ये कर लेंगे। तो हमारा इस आधार पर रास्ते का कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या अभी भी है। क्या, इसमें जब इधर से हम ले लिए, इसका चौड़ाई के अनुदिश ले लिए, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या है, एक बार जोड़ लिए। या तो हमको यहाँ से यहाँ तक लेते, यहाँ से यहाँ तक लेते, और फिर इसका अलग अलग निकालते तो चलता, या फिर इधर से हम निकाल लिए सीधा, ठीक है। तो सीधा निकाल लिए तो हमारा क्या हो जाएगा कि दोनों का दोनों का क्षेत्रफल, चौड़ाई के अनुदिश और लंबाई के अनुदिश, दोनों के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र दो बार हमारा आ जा रहा है। क्या है, जब इधर से ले रहे हैं तब भी आ जा रहा है, इधर से ले रहे हैं तब भी आ रहा है, तो एक बार घटा देते हैं। तो कितना आएगा, ये क्षेत्र का एरिया कितना आएगा, जितना चौड़ाई रहेगा और जितना लंबाई रहेगा। तो ये हमारा दोनों चौड़ाई सेम लिए हुए हैं इस केस में, तो हमारा क्या होगा, ये भी चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई का वर्ग, रास्ते की चौड़ाई, इधर भी रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई के वर्ग के बराबर ये आ जाएगा इस क्षेत्र का एरिया। तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि रास्ते का कुल क्षेत्रफल बराबर रास्ते की चौड़ाई गुना आयत की लंबाई जोड़ आयत की चौड़ाई घटा रास्ते की चौड़ाई का वर्ग। इस आधार पर हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक चीज आप जान लीजिए, ये चीज हम ऐसे बता दे रहे हैं आपको कि ये जब ये इस केस में हमारा ऐसा होगा, लेकिन यदि आपका ये क्या कहते हैं, दोनों रास्ते की चौड़ाई यदि अलग अलग दे दे, तब आपका यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ये वो नहीं रहेगा, और यहाँ भी चेंज हो जाएगा, दोनों ही अलग अलग हो जाएगा। तो बस जैसा क्वेश्चन रहेगा उसको वैसा देखना और उसको उस हिसाब से बनाना है। ओके, आज के लिए हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि रास्ते का कुल क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का अनुदिश, जब रास्ते का दोनों रास्ते का चौड़ाई समान रहे, तब क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई गुना आयत की लंबाई जोड़ आयत की चौड़ाई घटा रास्ते की चौड़ाई का वर्ग। आप लोग निकाल के देखिएगा, आंसर सही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।